गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश सेकंड क्लास 8th लेसन 2 पार्ट 3। ठीक है, तो लास्ट पीरियड आई वाज टेलिंग दैट वेयर डू वी नॉट यूज आर्टिकल्स। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड 3 of the headlines that where do we not use articles. So first is when a noun is used in general sense and stand for its class. तो तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जब नाउन जनरल सेंस में इस्तेमाल की गई हो और किसी क्लास के लिए स्टैंड ले रही हो। जैसे कि वुमेन इज़ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, तो वुमेन जो है यहाँ पर वुमेन क्लास है, एक किसी भी आदमी की किसी भी इंसान की जाति की एक क्लास है वुमेन। ठीक है, और वो तो जनरल सेंस में बोली जा रही है, नाउन यूज़ हो रही है और इस एक क्लास और स्टैंड ले रही है अपनी क्लास के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स, हम मील्स के नेम्स के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। जैसे वी हैव अ डिनर टू नाइट, ही स्पेशली इन्वाइटेड मी टू द लंच एंड ऑल। ठीक है, बिफोर लैंग्वेज ये भी बता दिया था। अब पढ़ते हैं बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन के नाम के पहले भी नहीं यूज़ होगा आर्टिकल, जैसे कि फादर, मदर, अंकल, ग्रैंड फादर एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता देता हूँ, फादर इज़ गोइंग नेपाल टुमारो। तो फादर इज़ गोइंग नेपाल टुमारो, यहाँ पर फादर नाउन है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस बीच में आ रहे हैं, फादर, मदर, अंकल, ग्रैंड फादर, सिस्टर एंड ऑल, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, तो तब भी नहीं यूज़ होगा जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग वे रन, तो ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो ऑनेस्टी जो है यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल फॉर एग्जांपल, और मटेरियल के नेम के पहले भी इस्तेमाल, मटेरियल के नेम्स में जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, परंतु कोल और पेट्रोलियम जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं नाम वो हैं मटेरियल के नाम। ठीक है, बिफोर नाउन इन पेयर्स, और अगर नाउन पेयर्स में है तो भी इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट, तो रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज इज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट यहाँ पर क्या है, नाउन है और पेयर में है। ठीक है, राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी क्या है, यहाँ पर नाउन के पेयर हैं लेकिन इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बिफोर नाउन ऑफ यूनिक पोजीशन, और यूनिक पोजीशन की नाउन के पहले भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि शी वॉज प्रमोटेड एज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, नाउन है और यूनिक पोजीशन एक पोजीशन है प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर भी यूज़ नहीं होगा। इन सर्टेन फेसेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और प्रपोजिशन फॉलोड बाय सब्जेक्ट, तो उस फेस में भी नहीं यूज़ होगा जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब और प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, टू गिव ईयर, टू सेंड वर्ड और रिक्वेस्ट बाय नेम, टू सेट फुट, तो इन सब जगह पर कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा आर्टिकल। बिफोर होम, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड, स्कूल, वर्क, सी एंड टाउन, शी इज़ एट होम, अगर ये सब कोई भी वर्ड इनका सेंटेंस में है, होम, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड, स्कूल, वर्क, सी एंड टाउन, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा। ये सारी हेडलाइंस हैं, ये सारी लाइन ये जो भी ब्लैक में हाईलाइटेड ये पढ़ लीजिए, यहाँ जो वो बताता है कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। तो पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं कि द डिटरमाइनर्स माई, योर, हिज, हर्स, इट्स, आर, देयर आर नोन एज पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। तो वो डिटरमाइनर जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, जिनको हम पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। दे आर लाइक एडजेक्टिव बिकॉज दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और ये एडजेक्टिव की तरह होते हैं क्योंकि ये हमेशा ही नाउन के साथ होते हैं। Study the sentences given below. The word in italics are possessive determiners and the word in colors print are noun. तो जो कलर प्रिंट है, जो वर्ड इटैलिक्स में है वो क्या है, पॉजिटिव डिटरमाइनर्स हैं, और जो प्रिंट है वो नाउन है। जैसे कि राहुल इज़ इन हिज स्टडी रूम, तो हिज ये पॉजिटिव डिटरमाइनर है क्योंकि यहाँ पर है माई, योर, हिज, हर, ये पॉजिटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। हिज स्टडी रूम, और हिज स्टडी रूम ये जो है ये नाउन है। आई कांट फाइंड माई बैग, तो बैग यहाँ पर नाउन है, माई पॉजिटिव डिटरमाइनर है, इसी तरह। ठीक है,
समझ गया। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होता है, तो डिटरमाइनर दैट दिस दैट दीज एंड दोज आर शोइंग वर्ड्स वी कैन यूज बिफोर नाउन टू रिप्रेजेंट विच थिंग और पर्सन वी मीन। तो क्या होता है कि ये डिटरमाइनर जैसे कि दिस दैट दीज एंड दोज ये शोइंग वर्ड्स होते हैं और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के, तो वी यूज़ देम बिफोर नाउन टू रिप्रेजेंट। तो हम इनका इस्तेमाल नाउन के पहले कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम किस चीज़ या पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। दे ऑल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, और इनको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। वी यूज़ दिस एंड दीज बिफोर सिंगुलर नाउन, तो हम दिस और दीज का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। वी यूज़ दीज एंड दोज बिफोर प्लूरल नाउन, और हम दीज और दोज का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के पहले करते हैं। वी यूज़ दिस एंड दीज इफ़ वी पॉइंट टू, हम दिस और दिस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं या किसी के बारे में जो कि हमारे आसपास है उसके बारे में बात करते हैं। वी यूज़ दैट एंड दोज इफ़ वी पॉइंट टू और टॉक अबाउट दोज थिंग्स फर्दर अवे, और हम दैट और दोज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को पॉइंट करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं परंतु वो हमसे थोड़ा दूर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर प्लांट्स ऑन दिस साइड ऑफ अ रोड बट नो प्लांट्स ऑन दैट साइड। तो ये दीज आर, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है और साइड नाउन है, और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है, साइड नाउन है। कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ दैट बुक इन द टॉप शेल्फ। तो दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है और बुक क्या है, नाउन है। अब क्वालिफाइंग डिटरमाइनर्स और क्वांटिटीज, हाउ मच लेफ्ट, ओके ये तो बचा हुआ है बट ओके आई विल कंप्लीट इट ऑन नेक्स्ट पीरियड, माय नेक्स्ट पीरियड। सो थैंक यू।